नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर हंसराज आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ा लेट आया, उसके लिए आपसे मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया, उसके लिए थोड़ा सा बाकी देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको, ताकि आपका जो समय थोड़ा सा निकला है वो कवर हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको चारों तरफ वायरल कर दीजिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, मांगने से कब मिलती है मुरादे, छीनने का नया इतिहास पैदा करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मांगने से कब मिलती है मुरादे, छीनने का नया इतिहास पैदा करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सो प्लीज इसको जितना हो सकता है इसको वायरल कर दीजिए, ताकि आज का सेशन हम शुरू कर सकें। शाबाश। चलिए दोस्तों, इसमें सर कमेंट्स का एक बार, कोई नहीं, आप जितना हो सकता है बेटा ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करिए, ताकि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, देखिए अपना जो मूल उद्देश्य है बेटा, वो सबसे पहली बात तो ये कि आपका सिलेक्शन करवाना है। और सिलेक्शन होगा, केवल बातों से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा मेरी मेहनत से प्लस आपकी मेहनत से, दोनों को मिला के जब हम मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा। और उसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं मेरी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मेरे इफर्ट पूरे लगा दूंगा, पर आपको भी मेरे लिए इतना इफर्ट करना है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं कि जितना हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लाइव ज्यादा से ज्यादा देख सके, मेरा हौसला बुलंद हो। और कल जो आपने जिस तरह का मुझे प्यार दिखाया उसके प्रति मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यदि आपने ऐसे ही प्यार दिखाया तो मैंने आपसे कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मैं एक ऐसा सेशन ले दिखाएंगे। तो प्लीज जितना हो सकता है इसको ज्यादा ज्यादा वायरल करें, ताकि हम आगे बढ़े अपने सेशन के अंदर, और ज्यादा ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना हो सकता है। और अभी हम चलते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर हम पहुंचते हैं। चलो, थोड़ा सा इश्यू हुआ, एक तो टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से आपको थोड़ा मैं क्षमा चाह रहा हूं उस चीज के लिए बार बार। पर अब मेरा भैया उद्देश्य जो मूल है वो ये है कि प्लीज कृपया करके इसको जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा वायरल करें, ताकि, और आज थोड़ा सा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लाइव की संख्या जो है ना बहुत कम है। तो प्लीज जितना हो सकते, जो कल आपने जोश दिखाया उस जोश को बरकरार रखें। अगर मैं मेरा जोश दिखा रहा हूं तो आप भी जोश को बरकरार करें। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी जोश को बरकरार रखें, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, ताकि मैं अपनी बात को शुरू कर सकूं। और मैं सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूं। राम राम जी, मनमोहन जी हाय, दीपक जी, सतसाहिब जी, और सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं हो। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और सो प्लीज आपको बस इतना सा काम करना है कि प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप इसको मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना सा ज्यादा इसको वायरल कर दीजिए। और मैं ये चाहता हूं ये वीडियो एंड होने से पहले पहले आज का मैं टारगेट लेके जा रहा हूं, और आप लोगों पे टारगेट छोड़ रहा हूं। मैं आपको ऐसा देके जाऊंगा, मैंने कहा ना कल का आपका 3 मार्क्स का पक्का किया था, आज फिर आपका कम से कम 2 मार्क्स का पक्का करा के जाऊंगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते कम से भी कम इसके अंदर लाइव होने चाहिए 50+। ये मेरा आपसे आज का टारगेट है, ठीक है। इतना टारगेट आप लोग इस पे पहुंचा दीजिए, फिर मेरी गारंटी आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने की, ठीक है। बाकी हम बहुत अच्छी बात करेंगे, प्यार प्रेम की बातें भी करेंगे, कोई बात नहीं। पढ़ाई के साथ साथ गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सीरियस लेके कभी नहीं पढ़ना। और मैंने आपको सबसे पहले क्लास में ऑफलाइन भी कहता हूं और यहां भी कहता हूं, एक तो भैया गणित और एक लुगाई,
ध्यान रखना, ये जैसे कहें वैसे करते चलना, कभी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं आएगी। ये मेरी बात को विशेषकर ध्यान रखना। जैसा वो कहे वैसा करते जाओ, सपने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा मैं वही काम करवाना सिखाऊंगा। गणित कैसे कह रही है उसके हिसाब से चलना सीखेगा। हमें कोई इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी गणित के साथ में। वो कह रही है मुझ में जोड़ दे तो जोड़ दे, वो कह रही है मुझे घुमा के लिया तो घुमा लाऊंगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगर तूने आनाकानी करेगी बेटा, तेरी ध्यान रखना, पूरी कमबख्त पूरी ऐसी कहानी बन जाएगी बहुत बुरी। अगली बार का वैलेंटाइन नहीं मना पाओगे, ध्यान रखना मेरी बात को। तो बस इस पर थोड़ा विशेष गौर करना है कि गणित और इसका दोनों चीजों पर जैसा कहे वैसा करना, उसी कंसेप्ट पर चलते हैं। चलो धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में चलते हो अपने आगे काम के ऊपर जितना भी अपना है। चलिए भाई, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे प्रेमियों, बहुत ही प्रेम से समझना है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब सबसे पहले तो आप इसका अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैं मेरी स्पीड को बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि रीजन इसके पीछे क्या है कि मुझे कम समय में आपको ज्यादा माल देना है। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करूंगा, हालांकि मैं ज्यादा स्पीड नहीं करूंगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आए, पर कोशिश करना कि चीजों को, क्योंकि मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं कि मैं एक क्वेश्चन के अंदर, ये जीके नहीं है वैसे, मैथमेटिक्स है, पर मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन में आपको मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, बस ये मेरा टारगेट है। इसका मतलब यदि मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवा दिए ना, तो मल्टीप्लाई 10 कर लेना, मतलब 3000 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। नंबर एक बात, तो मैं क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बनाना सिखाऊंगा, इसीलिए थोड़ा समय लगता है मेरे को समझाने में। तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से चल रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं मैं एक बार देखता हूं। सभी लोग गुड इवनिंग जी, बिल्कुल भैया, प्रेम से ही समझाता हूं, मेरा काम ही प्रेम करना है। ठीक है, और इस दुनिया में प्रेम के सिवा कुछ है भी नहीं अपने पास में, और है ही क्या। ठीक है, तो हम प्रेम करेंगे आपसे, लेकिन प्रेम के लिए एक्चुअल मेरा कुछ थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसे जो प्रेम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो एक उर्दू में कहावत है कि प्रेमियों की शकल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अकल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब आप अगर शकल को आप भूत जैसी बना सकते हैं, अकल बढ़ा सकते हैं, तो आप प्रेमी है, वरना प्रेमी नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो और अकलमंद क्या इंसान करेगा कि इस वीडियो को चारों तरफ वायरल कर देगा। ठीक है, वो कभी जो प्रेम करता हो कभी देखता नहीं है। ठीक है, तो आप यदि मेरे से प्रेम करते हो और मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरा आपका यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए। ठीक है, तो मुझे लगेगा आप मुझसे प्रेम करने, वरना आपका झूठा बात कर रहे हो, मक्कार आदमी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आपसे लेकिन बहुत प्यार करता हूं, दिल से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए भाई, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कुछ किसी ने आंसर दिया है भैया? पवन कुमार जी 4 4 4। देखो चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, साहब ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमें समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है। चलो इस समस्या को सलटाते हैं। इंटीजर का मतलब होता है मेरे प्यारो पूर्णांक संख्या। हालांकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा रहा हूं, क्योंकि बाकी मैं कोशिश करूंगा हिंदी बताने की। ये आपका WHOLE है, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, और इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटो? पूर्णांक संख्या, और होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ये कुछ इंग्लिश वाले हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं हिंदी कर रहा हूं। रियल का मतलब होता है वास्तविक संख्या। शायद अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2017 मतलब सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, ना कि मतलब सेकंड स्टेज में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बहुत टफ नहीं है,
लेकिन बात को समझने की पूरी कोशिश करना भैया क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपने जो भी जवाब दिया कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने जो भी जवाब, कोई एक दे रहा है इंटीजर नंबर, चलो कोई नहीं, आप सभी के जवाब जो अब आपके सामने आप कंपेयर कर लेना बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ चीज आपके सामने लेके आऊंगा, देखिए मेरी बात को। अब देखिए, आप आपके सामने जो चीज लेके आऊंगा, मैं क्या लेके आऊंगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेना आप एक बार मेरी बात को, क्योंकि जब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप तब तक नहीं दे पाएंगे तब तक आपको क्लासिफिकेशन पता नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भैया आपके दादा का नाम क्या है, जब तो उसको तब तक आप दादा का नाम नहीं बता पाओगे तब तक उसको आपकी पीढ़ी के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो वही सीधी सी बात मैं यहां से कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने था, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या चीज की नॉलेज है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को समझा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन इसी के बेस पे होंगे। नंबर एक बात, कल हमने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन चलेंगे वो नंबर क्लासिफिकेशन के चलेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन, देखो मेरे भाई बिल्कुल प्रेम से समझना, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है कि इसको जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तो आपकी बात बनेगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो नंबर क्लासिफिकेशन मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। क्या? संख्याओं का वर्गीकरण। इस चीज को थोड़ा सा समझना, मैं 5-7 मिनट लूंगा इसको समझाने में, और जब तक मैं आपकी कमेंट भी शायद नहीं पढ़ पाऊं, इसलिए प्लीज आप इस पर थोड़ा गौर करके फरमाएं, दरअसल इसे समझे इस चीज को। संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, देखो मेरी बात को समझे आप। संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है, इसमें देखो संख्या होती है, एक तो अपनी होती है बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। दूसरी हमारी होती है प्यारो इमेजनरी नंबर। इमेजनरी मतलब काल्पनिक। क्या? काल्पनिक संख्या। और तीसरी होती है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र या मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हिंदी का मामला थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो आपने समझा होगा 3 प्रकार की संख्या होती है, इसमें थोड़ा सा समझाता हूं। देखो पहली बात तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से रियल नंबर इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक थोड़ा कम है, मिश्र तो बिल्कुल ही नहीं है, पर केवल क्लासिफिकेशन को समझना है कि इसके अंदर होना क्या है। देखिए रियल नंबर जो होता है इसको मैं बाद में समझूंगा, भाई मुझे पता है जो काल्पनिक और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा रियल होगा। तो देखिए नंबर एक बात, इमेजनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक नंबर होता है कोई भी संख्या अगर वो अंडर रूट के अंदर है और उसके साथ में माइनस लगा हुआ है, जैसे कि -7 अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट -5, ये सब क्या है, इनको हम लिखते हैं +-7 आयोटा। आयोटा मींस इमेजनरी नंबर, इसी प्रकार इसको लिखेंगे +-5 आयोटा। तो इसका मतलब वही एक काल्पनिक नंबर हो गए। काल्पनिक नंबर की पहचान समझ लीजिए क्या होता है कि वर्गमूल के अंदर क्या होना चाहिए, माइनस में संख्या होनी चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रख लीजिए आप, है ना। तो वो काल्पनिक नंबर होगा। और रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर जो काल्पनिक नहीं है वो बाकी का रियल है, चाहे वो 5 है, 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 6 है, कुछ भी है, वो सब वास्तविक है। किसको छोड़ करके? काल्पनिक को छोड़ करके। मेरी बात समझिए आप, जो नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस में है वही काल्पनिक है, उसके अलावा बाकी सभी नंबर क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो काल्पनिक नंबर की पहचान केवल क्या होगी कि जो वर्गमूल के अंदर माइनस में होगा, बात खत्म। उसके अलावा बाकी के नंबर क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अच्छा, अब ये मिश्र बीमारी और आ गई, सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप ऐसा समझिए कि हम कहते हैं कई बार कि बेटा जैसे कहीं हम बाहर एग्जाम देने गए तो हम कहते हैं भाई कॉम्प्लेक्स बताओ,
क्यों कहते हैं कि उसमें बहुत सुविधाएं होती हैं, टॉयलेट करने का भी होता है, कुछ और भी करने का होता है, सब कुछ होता है, नहाने धोने सारा जुगाड़ होता है ना, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब जिसमें मिक्सिंग है किस किस की, वास्तविक संख्या की और काल्पनिक संख्या की, दोनों की यदि मिक्सिंग है तो उसे मिश्र संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -7 हटा, ये क्या होगा मेरा मिश्र संख्या। इसमें क्या हो गया, एक तो रियल नंबर हो गया, एक तो वास्तविक संख्या हो गई और एक काल्पनिक संख्या हो गई। इसका मतलब संख्या तो दो ही होती है, दोनों को मिला के एक बन जाता है आपका सम्मिश्र संख्या। बात कोई दिक्कत है क्या भैया यहां तक बात समझने में कि कितने प्रकार की संख्या होती है, वास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र। वास्तविक संख्या जो वो संख्या होती है जो काल्पनिक नहीं होती है। काल्पनिक कौन सी होती है, जो वर्गमूल के अंदर माइनस में होती है, अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है। और सम्मिश्र क्या होती है, दोनों को मिला के जो बनती है। बात क्लियर है। इंसान कितने प्रकार का होता है, पुरुष, स्त्री और एक तीसरा और होता है ना, वैरायटी होती है ना कोई सी, समझ रहे मेरी बात को, वो सम्मिश्र है। अब इतना समझ में आ गया मेरी अच्छी सी बात, ठीक है शाबाश। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं वर्गीकरण का, इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया इसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूं बात को, यहां तक अगर बात समझ में आई है तो देखिए। इसमें कलर की कोई बोर्ड का कलर का कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा सर, कोई दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रही है। चलिए अब देखते हैं हम। अब हमने बात करी भैया, मैंने कहा ना तो इमेजिनरी इतना मतलब का है ना कॉम्प्लेक्स मतलब का, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक बार नीचे ले लेता हूं, देखिए ये हमारा था क्या, रियल नंबर। 3 प्रकार के थे, थोड़ा ऊपर कर दिया उसको। इस रियल नंबर की अगर बात करी जाए, इस रियल नंबर की अगर बात करी जाए, ठीक है, इस रियल नंबर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो भैया देखो मेरी बात को समझें। इस रियल नंबर के पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं, देखो इसको ढंग से समझना मेरी बात को। इस वास्तविक संख्या के पार्ट होते हैं। मैंने कहा ना ये तो बिल्कुल फिक्स हो गई। अब बची क्या, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी जो संख्या होती है वो सब कुछ इसी के अंदर आती है। कैसे इनको एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्योंकि हमको इसको क्लियर कट समझना है कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करना है। देखो जो भी आप पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी संख्या यहाँ पढ़ते हैं वो सब संख्या किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्या। रैशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अब इसकी कैटेगरी समझते हैं। इस वास्तविक संख्या को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है भैया, पूर्ण संख्या। एक होता है मेरे प्यारो डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है, मतलब दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, बस इसको थोड़ा समझते जाइए, मैं बिल्कुल शॉर्टकट ले रहा हूं चीजों को। ये डेसिमल नंबर होगा, ये इंटीजर नंबर हो गया। और थोड़ा सा करते हैं ऊपर, देखिए बात को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये बात हुई सब इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब जो दशमलव में होते हैं, और जो इंटीजर का मतलब जो पूरे पूरे होते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक। चलिए ये सब किसके अंदर आते हैं मेरे, कौन सी संख्या के अंदर आते हैं बच्चों, देखिए कौन संख्या में आते हैं ये आपके, कौन सी संख्या में आए बताओ भाई मुझे, एक बार देख लीजिए कौन संख्या में थे ये, वास्तविक संख्या के अंदर थे, ठीक है। वास्तविक संख्या के कितने पार्ट हो गए, पूर्ण और दशमलव। अब देखिए इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर। अब इस जो इंटीजर नंबर है और जो डेसिमल नंबर है, इंटीजर नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए इंटीजर नंबर के अंदर आपका आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब देखें आप इंटीजर नंबर के अंदर क्या आएगा हमारा, पूर्ण संख्या के अंदर। पूर्ण संख्या के अंदर अब मैं इसको थोड़ा इतना समझाता हूं शॉर्टकट में।
कि जो इंटीजर नंबर है, जो पूर्ण संख्या है, उसके अंदर हमारा जो आएगा वो एक तो होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है मेरा भाई नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब हो गया जीरो, और नेगेटिव, मैं थोड़ा सा नेगेटिव मुझे इधर लिखना था क्योंकि थोड़ा सा वो उचित रहेगा, ठीक है। इधर मुझे पॉजिटिव लिख देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से ठीक रहेगा। तो इधर हो गया मेरा ये पॉजिटिव, या प्लस में लिख सकता हूं, और ये हो गया नेगेटिव, बोले तो ये माइनस में हो गया। इसका मतलब हुआ कि इधर की तरफ जब चलेंगे तो +1 +2 +3 +4, और ये कहां तक जा सकती है? अनंत तक। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से कहां तक चलेगी? ये अनंत तक। अब इनको तो हम क्या बोलते हैं? इन वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो क्या है मेरा? न्यूट्रल। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मेरी बात जो क्लियर हुई, इतनी बात यदि आपको समझ में आई है कि कितने प्रकार के नंबर हुए तुम्हारे भैया, देखो पूर्ण संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या हुई तुम्हारी इंटीजर के अंदर? इंटीजर के अंदर हुआ न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेरी बात को समझे आप, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं इसके अंदर इतना बस मुझे आपको समझाना था, ये इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, कि ये सब संख्या इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं और हल्का सा। अगर इस न्यूट्रल नंबर को, जैसे कि ये पॉजिटिव जो इंटीजर हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इन्हीं को? प्राकृत संख्या, ठीक है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलेंगे भैया? प्राकृत संख्या। देखिए इन्हीं को क्या बोलूंगा मैं? प्राकृत संख्या। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलूंगा? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और यदि इसमें मैं जीरो को मिला दूंगा, जीरो को मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक। ध्यान रखना, पूर्णांक में पूर्ण अंतर है। अभी पूर्णांक पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो गया? ये वो अभी हमने पूर्णांक की बात करें, सॉरी, और ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि भैया होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, और वो आपका क्या था? आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका है? इंटीजर नंबर का है। किसका है? ये इंटीजर नंबर का है। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके प्राकृत संख्या कहलाएंगे, जीरो को मिला के ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। बात यहां तक क्लियर हुई? चलो इतना समझ में आपको यदि आ गया है तो चलो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पाते हैं हमारे पे, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा ये वाली बात। क्वेश्चन हमारा था, ये वाला क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को आ जाइए, आपको अगर बात समझ में आई हो तो। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आर रेशनल नंबर्स आर, कौन से नंबर है? अब इस चीज को समझते हैं हम। देखिए अब मैंने आपको इतनी चीजें शॉर्टकट बताऊंगा इस चीज को यहां पर मैं, कि जो नंबरों का क्लासिफिकेशन किया था उस चीज को आप इतना समझ लीजिए। मैं एक शॉर्टकट छोटी चीज बता देता हूं, ये वाली चीज समझिए आप। जो भी आपकी वास्तविक संख्या थी, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वो वास्तविक संख्या जो थी ना, उसके अंदर दो प्रकार की संख्या बनती है। देखिए एक तो होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अगर मैं थोड़ा सा अलग मतलब वो करूं इसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या की कैटेगरी है, रियल नंबर की कैटेगरी है, कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही क्या आती है? परिमेय और अपरिमेय। मैंने पहले बोल दिया कि जितनी भी संख्याएं बनती हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, वो सारी संख्या अभी किसके अंदर बनेगी भैया? वास्तविक संख्या के अंदर बनेंगी। किसके अंदर बनेंगी? वास्तविक संख्या के अंदर। बाकी सब संख्याएं वो अलग है, रियल नंबर अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय अपरिमेय बनेंगी। इसी के अंदर हमारी इंटीजर नंबर बनेगा, इसी के अंदर प्राकृत बनेगा। अब इतना समझ लीजिए, ये जो परिमेय संख्या, इसका मतलब है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में। Q नॉट इक्वल टू
जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसकी भिन्न नहीं बनाई जा सके, और परिमेय संख्या जिसकी भिन्न बनाई जा सके। इसका मतलब वास्तविक संख्या, सही मायने में वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब जो हमारा पूर्णांक संख्या है उसको, वो सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, मेरी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं की हम भिन्न बना सकते हैं। क्योंकि पूर्णांक संख्या हम क्या थी, 0 प्लस का 1 प्लस का 2, ये सब पूर्णांक में थी, ये माइनस में थी। इन सब की फ्रैक्शन, क्यों फ्रैक्शन बनी बनाई है ना, 1 को 1/1 कहो, 2/1 कहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सारी पूर्णांक संख्या क्या थी, मेरी परिमेय संख्या थी, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे, आगे मैं चीजों क्लियर करूंगा। देखिए मेरी बात को भाई, थोड़ा समय जरूर लगेगा इस चीज में, ठीक है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे, बहुत देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बाकी समझना पड़ेगा। सभी परिमेय संख्या कौन सी संख्या थे, आपके सामने समझ में आया होगा। सभी परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, सभी परिमेय संख्या क्या होती है भैया, रियल नंबर। क्या होती हैं, रियल नंबर। क्या होती है भाई, रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। समझ में आई मेरी बात नहीं है भाई। देखो रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या, उसी के अंदर क्या आती है, परिमेय, और उसी के अंदर क्या आती है, अपरिमेय। यही मैंने आपको बोला कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आती हैं, परिमेय, और इसी के अंदर क्या आती हैं, अपरिमेय। समझ में आया कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आती है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका वास्तविक संख्या। क्लियर है, चलो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और देखते हैं। अब देखते हैं आप, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हल्का सा फिर कंसेप्ट में आना पड़ेगा कि संख्याओं का वर्गीकरण समझ में आया कि संख्याएं जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती है भैया, वास्तविक, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। वास्तविक के अंदर कौन कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय। सीधा कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर है, तो वो हमने क्वेश्चन किया। अब सवाल है कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो भी हमारी प्राकृत संख्या होती है, जो भी क्या होती है मेरी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर n तक, है ना, ये सब प्राकृत संख्या होती हैं। और इन प्राकृत संख्याओं के अंदर ही क्या क्या होती है मेरे भाई, एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। इसी के अंदर होती है सभी भाज्य और अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर किसी अन्य संख्या का भाग जाए, या हम ये कह सकते हैं जिसके गुणनखंड, दो से ज्यादा हो। अभी समझाऊंगा इस चीज को मैं, दो से ज्यादा हो, ठीक है। और अभाज्य संख्या, ये सवाल भी पेपर में आया है कि जिसके गुणनखंड दो हो, केवल दो। और दो कौन कौन से हो, अब देखो इसकी चर्चा करते हैं। दो होने चाहिए केवल गुणनखंड। अभी चीज को हम समझाते हैं, इसका तसल्ली समझाते, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसको बिल्कुल समझाते गुणनखंड का मतलब क्या होता है। आपने एक संख्या ली, सबसे जैसे हमने संख्या लिया 2 लिया। आप मुझे एक चीज बताओ, इस 2 के अंदर आप किस किस का भाग लगा सकते हैं। एक तो 1 का लगा सकते हैं, एक 2 का लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग लगा सकते हैं क्या भैया, 2 का और 1 का ही लगा सकते हैं ना। तो गुणनखंड वही होते हैं जिन संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या वो होगी जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाए और एक का जाए, और एक का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। इसीलिए इसकी परिभाषा बनती है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही संख्याओं का भाग जा सकते हैं, एक तो 1 का और एक स्वयं का। जैसे 3 है,
3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि गुरुजी एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ये भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखो, 1 में जो भाग जाएगा वो किसका जाएगा भाई? 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 1 के अलावा किसका जाएगा? किसी का जाएगा ही नहीं ना। इसलिए ये एक ऐसी संख्या है, ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। इसको हम कोई सी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। केवल ध्यान रखना, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब मेरी बात सुनिए, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हुई कि भाई जिसके कितने गुणनखंड हो? 2। अब भाज्य क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 4 लिया, अब 4 में देखो किस किस का भाग जाएगा मेरे प्यारा? 1 का जाएगा, 1 का दुनिया में सबका जाएगा, 2 का जाएगा और किसका जाएगा? 4 का जाएगा। कितने गुणनखंड हो गए? 3। मैंने कहा जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्या है। कितने, किससे ज्यादा हो? 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा सके वो क्या संख्या है? भाज्य संख्या। चलो इतना मैंने आपको थोड़ी परिभाषा बताई। अब मेरे उस क्वेश्चन पर आता हूं मैं, जो क्वेश्चन था मेरा। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। 50 और 100 के बीच कितनी क्या है भैया? अभाज्य संख्या है। अब देखो, इसका एक तरीका है, देखिए आप, ये क्वेश्चन है अपना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखो, इसको फिक्स कर लो कि अभाज्य संख्या 50 और 100 के बीच, इसमें कुछ नियम होता है। देखो, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी? टोटल कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। अब मेरी बात सुनिए, आपको ढंग से समझा देता हूं मैं, क्लियर कर देता हूं कैसे कैसे होती है। नंबर एक बात, अभाज्य संख्याओं की जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो देखो कैसे करेंगे, चीज ढंग से समझते हैं। एक बार मेरी बात को ढंग से सुने आप, कैसे काउंटिंग करेंगे। पहली बात तो इनको, कुछ चीजों को आप इनको बिल्कुल है ना दिमाग में याद कर लो भैया, क्योंकि ये चीज ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, इसमें आपको वहां लिखने को कितना समय नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैं आपको अभाज्य संख्या की एक थोड़ी सी, अगर जल्दी जल्दी निकालना है तो आपको तरीका बताता हूं। क्या तरीका है? देखिए, हमेशा अभाज्य संख्या 6 का मल्टीपल होगा और 6 के मल्टीपल से 1 कम होगा या 1 ज्यादा होगा, पर जरूरी नहीं है सभी होगा। जैसे, मेरी बात को समझा थोड़ा सा। जैसे पहली बात तो आप कहेंगे साहब ये कैसे पता लगा मुझे? जैसे कि भैया मैं अगर 50 से ऊपर बात करता हूं, थोड़ा सा समझे, 50 से 100 के बीच बात कर रहा हूं। 50 से ऊपर 6 का टुकड़ा, मतलब 6 का भाग किस में जाएगा? 6 8 48, उसके बाद में कितना होगा? 6 नाम 54, मतलब 50 के बाद में आएगा 6 का गुणा जाएगा 54। अब देखो, 54 में से 1 कम कर दो, कितना होगा? 53, और 1 जोड़ दो 55। इनमें से कोई सी संख्या आपको दिख रही है क्या अभाज्य, जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा हो? कौन सी है वो? 53। कौन सी है वो? 53। इसी प्रकार 6 नाम 54, 6 दाई 60, 6 दाई 60। अब 60 से 1 कम 59 और इससे 1 ज्यादा 61। अब मुझे बताओ, 59 में किसी का भाग जा रहा है क्या भैया? 59 में किसी का भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब ये कैसी हो गई? अभाज्य। 61 में किसी का भाग जा रहा है क्या मेरे भाई? तो ये भी कैसी हो गई? लेकिन जरूर नहीं दोनों ही हो, कोई सी भी हो सकते, जरूर नहीं हमेशा हुई, ये भी कोई नियम नहीं, लेकिन होगी 6 के गुणज के आसपास। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए और बताता हूं आपको। अब 6 दाई 60 हो गया, उसके बाद 6 को पारा आगे लगाए तो 66 होगा, 11 से 66। अब 66 से 1 कम करो, कितना हुआ? 65, और 1 बढ़ाओ 67। अब देखो 65 में तो भाग जा रहा है, किसका जा रहा है? 5 का भी 13 का भी। 67 में किसी का भाग जा रहा है क्या भाई? नहीं जा रहा, किसी का भी भाग नहीं जा रहा। देख चेक कर लीजिए एक बार, नहीं जा रहा, तो ये भी क्या हो गई? मेरी अभाज्य संख्या। उसके बाद में 11 6 की 66, मतलब 11 बार दिया 6 से, फिर 12 6 की 72, 72 से 1 कम करो, कितना हुआ? 71, और 1 बात दिया 73। अब मुझे बताओ 71 में भाग जा रहा है क्या भैया? 71 में किस संख्या का भाग जा रहा है क्या? 73 में किसी का भाग जा रहा है क्या? तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। फिर होगा 13 6 की 78, 78 से 1 कम करो 77, और 1 बढ़ाओ 79। मतलब ये तरीका है कि आपको बार बार टेंशन नहीं लेनी। अब 79 के अंदर किसका भाग जा रहा है बताओ मुझे? 79 के अंदर 79 में किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? 77 में जा रहा है, 7 का 11 का। 79 में शायद किसी का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में हो गया, ये कहां तक था? 13 6 78, फिर होगा आपका
आगे आप जो भी 11 के उसमें चलते जाएंगे तो इस मिला के हमको टोटल जो संख्या मिलेंगी इसमें कितनी मिलेंगी मेरे भाई, 50 और 100 के बीच जो संख्या मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी आपको, 10 मिलेंगे। कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट आराम से आप कर सकते हैं, तसल्ली से आपको समझा दिया है। बाकी इसको बिल्कुल तसल्ली समझ लीजिए कि 50 और 100 के बीच कितनी संख्या मिलेंगी आपको, 10 मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए भैया अब अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अब देखें आप, अब मेरी बात को समझें आप। दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब भैया देखो जितना हो सकता है, देखो बार बार मैं जोर लगा रहा हूं, लाइक और शेयर में कमी मत छोड़ो भैया, लाइक शेयर कमेंट में कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यहां पर है, मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक समझाने वाला है और समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन देखिए, आप दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या, ये 2 बार रिपीट होगा कोई बात नहीं है ना, आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द रेंज 2/4 एंड 0.6। ठीक है, ये भी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। अब मेरी बात को समझे आप, ठीक है, तसल्ली सुने मेरे भाई, ये सब थोड़ा पानी देना एक मिनट, जब तक आप देखिए भाई इसका कमेंट करिए प्लीज, क्या आएगा इसका आंसर, शाबाश। अरे कमेंट करो भैया, बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान रखना, आज यदि आपको समझ नहीं आया, मैं पक्का बता रहा हूं कल ट्रेन से कटते कटते बचाऊं, आज पक्का कट जाऊंगा मेरे भाई। लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आज आपने शेयर नहीं किया, 50+ आकर मेरे ट्रेन से कट के मरूंगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नाम सुसाइड लेटर लिख के जाऊंगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, आज मुझे 50+ चाहिए, 50+ चाहिए, ये देख लेना आप। ठीक है, चलिए, और भैया मैं फिर कह रहा हूं, मैं इंसान हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है, उसको क्षमा कर देना। जो कई बार का जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकती है, जैसे कल भी हमने लास्ट में के सवाल में थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी तो उसको ऐड करने में, आपने हालांकि ध्यान देते हैं, मुझे पता तुम सब मूसड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे पता दुनिया में सब लोग मूसड़ों को मूसड़ बनाया जा रहा है। ठीक है, इस चीज का मुझे कंफर्म जानता हूं, दुनिया में जितने भी लाइव चला रहे हैं वो, मैं हालांकि सबकी नहीं बोल सकता क्योंकि थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं लगेगा, पर मैं कह सकता हूं 90% लोग मूसड़ और मूसड़ ही पढ़ने वाले, यही प्रॉब्लम आती है कि कोई कहीं पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा भैया लाइक और शेयर करिए प्लीज इस चीज को, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हालांकि मेरे से पढ़ने वाला को मूसड़ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें आप इस चीज को समझते हैं भैया, मेरी बात को समझे आप ढंग से। हालांकि मैं अभी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के, मैंने कहा 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। देखो मेरी बात, पहली बात तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये कोई नंबर लाइन है, देखो सबसे पहली बात तो एक चीज की कई डेफिनेशंस होती हैं। हकीकत बात की जाए ना तो वास्तविक संख्या का मतलब ही ये होता है कि जिसको इस रेखा के ऊपर दिखा सकूं, इसे रेखा के ऊपर दिखा सकूं, वो सभी क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। और रियल नंबर में क्या क्या आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। इसका मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या है ना, वास्तविक संख्या, वो 2 ही प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब वो उस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं को इसके ऊपर हम लगा सकते हैं लाइन के ऊपर। कहने का मतलब अगर जैसे कि √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या, अभी चीज समझाऊंगा मैं, आगे नंबर आ रहा है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब, और जैसे 5 है, 6, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 प्रकार की चीज बताई थी आपको, एक तो इंटीजर और एक डेसिमल। इसका मतलब 5 और 6 इंटीजर नंबर हो गया और ये सब डेसिमल में हो गया। इनका जब उत्तर निकालेंगे तो दशमलव में क्या आएगा भैया, पूरा वर्गमूल कहाँ आएगा।
अरे 125 का वर्गमूल तो कितना आता है, 5 आता है। क्या 105 का वर्गमूल पूरा पूरा आता है क्या? नहीं आता। किसमें आता है? डेसिमल में आता है। तो मैंने कहा एक तो डेसिमल नंबर और एक इंटीजर नंबर, और डेसिमल इंटीजर को मिला के क्या बनता है? परिमेय और अपरिमेय बनता है। क्लियर है? यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप देखिए मेरे प्रेमो, तसल्ली समझो भाई बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं सवाल में, कि ये सवाल जो है ना बहुत सुंदर सवाल है। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि परिमेय संख्या क्या मतलब ही क्या होता है, इस लाइन के ऊपर लिखी जा सके परिमेय और अपरिमेय। मुझे बताओ, अगर कोई ये कहे 5 को लिख के बताओ, तो 0 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गया। अगर कोई आपसे कहे बच्चे एक नंबर लिखा पे 3.5 बताओ, कहां होगा 3.5? 3.5 कहां? कहीं सब बीचों बीच में होगा। कहां होगा सब? बीचों बीच में होगा। आपसे कहे कोई 4.5 कहां होगा सब? सब यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे कोई कहे तो ये सब क्या है? 4.5 3.5 ये दशमलव नंबर है। क्या है? दशमलव नंबर। किस पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? रेखा के ऊपर। तो कैसी रेखा है ये? सॉरी, कैसे नंबर है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो पूरी रेखा पे लिखी जा सकती है। कितने प्रकार की होती है? डेसिमल और इंटीजर। 3.5 क्या है? डेसिमल। 3 क्या है? इंटीजर। ठीक है, और इनको, और ये आपका क्या हुआ भैया? ये 3 आपका इंटीजर हुआ, 3 पॉइंट आपका क्या हुआ? डेसिमल हुआ। तो ये भी इस रेखा पर दिखा दिया गया। 3 को मैं रेखा पर दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या? अब कोई कहेगा साहब ये √2 क्या बीमारी आ गया, ये तो अपरिमेय संख्या है। अरे ये भी वास्तविक संख्या का पार्ट है। और वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या का पार्ट है? ये डेसिमल का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेसिमल का। भी आगे चीजों क्लियर करेंगे। किसका पार्ट है? डेसिमल का पार्ट है। मतलब इसका भी आंसर दशमलव में ही आता है। किसमें आता है? दशमलव में ही आता है। और ये दशमलव संख्या कई प्रकार की होती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इससे क्या संबंध आया कि जो भी दशमलव संख्या होती है वो आपकी जो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है केवल दशमलव संख्याओं के अंदर ही होती है, और इसके अंदर कभी अपरिमेय हो ही नहीं सकती। ये तो क्या होगी? केवल परिमेय होगी। और जो आपकी अपरिमेय होगी ना केवल डेसिमल नंबर के अंदर ही होगी। देखो मेरी बात को समझो आप, इस चीज को बहुत तसल्ली समझना भैया, क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखो, बात को समझो, इसको समझा तसल्ली से बात को भैया। यहां देखते हैं आप, सवाल हमारा क्या है? 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या है, इसको समझा। देखो 2/4 और 0.6, इसका मतलब अगर मैं इस बात को समझूं तो 2/4 का मतलब क्या होगा मेरे बंधु? 1/2। मतलब 2 एकम 2 2 4, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, बाकी तो आंसर तो बहुत आसान से आपके सामने आ जाएगा। तुरंत देखिए कितना हो गया? 1/2 बोले तो 0.5। इसका मतलब ये नंबर रेखा है ना, इसमें आपका अगर जैसे मान लीजिए 0 है तो 0 के बाद कहीं यहां पर मान लीजिए ये आपका क्या है? 1 है। ये 0 और ये 1, इसके बीच में कहीं आपका, इसको मैं 10 भागों में डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि ये 0.1 0.2 0.3 ऐसे ऐसे करके खत्म हो गए। 10 भाग हो गए आपके लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 हो गए मान लीजिए। तो ये होगा आपका 1। यहाँ 0 था और यहाँ क्या आया आपका? 1 आया। सॉरी, ठीक है, कि 0 था आपका, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऐसा करना पड़ेगा। देखें आप, हाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये नंबर लिखा हुई, इसमें मान लीजिए मैंने ये 0 हुआ, ये हुआ मेरा 1। इसके बीच में मैंने कहा कि इसमें 2 संख्याएं, एक तो 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, और दूसरी संख्या आपके पास दे ही रखी है। क्या दे रखी है दूसरी संख्या बच्चों? दूसरी संख्या दे रखी है आपके पास में 0.6। ठीक है, 0.6। इसका मतलब ऐसा नंबर बता रहा है मुझे, नॉर्मली अगर बात करूं तो मैं, कि जो 0.5 और 0.6 के बीच में आए ऑप्शन के हिसाब से, तो 0.5 और 0.6, मतलब इसमें यहां कहीं 0.5 आएगा बीच में और यहां कहीं 0.6 आएगा। अगर मैं एक एक पॉइंट लेता हूं तो 0.1 0.2 0.3 और 0.4, ऐसे 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.931 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखेंगे हमारा जो नंबर होगा वो 0.5 और 0.6 के बीच में आना चाहिए, वो हमारा इसका आंसर होगा। अब मेरी बात को समझे, इसको तसल्ली समझ लेते हैं सवाल को। ठीक है, अब आप मेरी बात समझे भैया। 3/4 इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल बता दीजिए मुझे। 3/4 का मतलब 11/25 से शुरू कर लेता हूं मैं, 11/25 से, 11/25। अगर 11/25 की बात आपसे की जाए तो कितना होगा? अगर देखो इसका तरीका क्या है 11/25 का, देखो
11/4, 11/4 का मतलब मैं सीधे यहां से करता हूं। 11/4 का मतलब होता है कितना, आप अगर 11 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा भैया, देखो 4 दूनी 8, इसका मतलब ये तो 2 से ऊपर कूद गया मामला। किससे ऊपर कूद गया, 2 से ऊपर। ये तो संभव ही नहीं हो सकता आंसर, हमें तो 0.5 पॉइंट्स इसके बीच चाहिए। 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.75, ये कहां से ऊपर कूद गया, 0.7 से ऊपर कूद गया, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब है 21/14, 21/14, इसको देखो समझते हैं। 21/14 अगर इसमें भाग लगाता हूं तो देखिए पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 लगाऊंगा। अब आप मुझे बताइए 21 का मैं भाग लगा रहा हूं किसका, 14 का, ठीक है 40 का सॉरी। तो देखिए अब आप कितनी बार जाएगा भैया, ये आप देख लीजिए कितनी बार जाएगा। 4×5 = 20, 4×5 = 20, 200, कितना बच गया 10। और फिर अगर दशमलव के बाद में नियम होता है भाग जब करते हैं 1 0 उतार सकते हैं। 40 दूना 80, 0.52 मतलब 0.5 का मतलब होता है 0.50 और 0.6 का मतलब होता है 0.60, क्योंकि किसी भी पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आया 0.52, इसका मतलब 0.50 और 0.60 के बीच में ही क्या आया 0.52। तो इसका आंसर क्या हो जाए मेरे प्यारो, 21/40। अगर कोई 11/25 करना चाहे, देखना चाहे, देख सकता है। देखो आप समझा देता हूं, 25 का डिवाइड जब आप 11 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 25 × 5 100। ये तो भैया 0.4 हो गया, ये तो भैया क्या हो गया 0.4 हो गया। और 0.4 का है 0.5 से फैले है, तो इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, केवल आंसर क्या होगा 21 मतलब 21/14। चलो शाबाश, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है भैया किसी को, लाइक कर दो भैया, कमेंट कर दो भैया। बहुत मामला खराब हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बताओ, इसमें फिर भी आप मतलब 12 मतलब बहुत बड़ी दुख की बात है भैया, बहुत बुरी बात है। तो आप इसको बढ़ाओ भैया, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा क्लास लेट हुआ था, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी क्लास को पूरी करके जाऊं, ठीक है। एक बार देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी सेशन छोड़ के नहीं जाना भैया, अभी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले, जो कि आपके पूरे क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन। देख लीजिए, थोड़ा तसल्ली समझो मेरी बात को भैया। ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, देखो 2.56 बार का सही अभिव्यंजन क्या है। अब इस बात को थोड़ा ढंग से समझेंगे मेरे भाई। अब देखो मैंने कहा इस चीज को थोड़ा क्लियर करना है, अब यहां थोड़ा बात समझने की है। देखो अब बहुत अच्छी बात है, सबसे पहली बात ये है दशमलव संख्या। मैंने अभी आपसे बात करी ना दशमलव संख्या, या अब आपको हिंदी में लिखता हूं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में थोड़ी कम आ रही होगी। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मेरे प्यारो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब मैं कह सकता हूं मेरे भाई शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और दूसरा क्या होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। बात को समझे, शांत शांत शांत, शांत का मतलब आपको किसी पे गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद में उसके ऊपर क्या किया 2 थप्पड़ मार दिए, तो क्या हो गया आप शांत हो गए। मतलब आप उनको गिन सकते हैं कि कितने थप्पड़ मारे 2, कितनी लात मारी 3, वो क्या है शांत। मतलब पॉइंट के बाद में 5 3 2 कि कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, इनको आप गिन पाएंगे, क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। एक होता है अशांत दशमलव, आपको गुस्सा आया दह भूसा दहला कितना मारा, उसको इतना मारा इतना मारा, और कह रहे हो आप घर आके बोल रहे हो कितना मारा, गिनती नहीं कर पाया। इसका मतलब आप कैसे थे अशांत थे, 0.5555 कितना थे अशांत थे, आप रुके ही नहीं जब तक वो बेचारा बेहोश ना हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब इसमें भी देखो 2 हालत होती हैं। एक आदमी मारता दह भूसा, वो कैसा अशांत हो गया, और एक मारता दह भूसा दहलात, मतलब 5 7, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ठीक है। और एक आदमी कैसा है, उसने मारा एक घूसा और उसका घूसे में हो गया दर्द और फिर मारने लग गया वो लाठी लात लाठी लात लाठी लात, मतलब शांत। तो कितने प्रकार के हो गए भैया शांत, 3 वैरायटी आ गया शांत के अंदर। एक अशांत कौन सा, एक ही चीज से मार रहा है दर लगातार चल रहा है। एक अशांत कैसा कि 2 चीजों से मार रहा है, दह घूसा दहलात बराबर चल रहा है। और तीसरा शांत कैसा, घूसा मारा टूट गया और फिर लात से काम चलाया, मतलब साथ दिया। तो कितने प्रकार के हो गया शांत आपके, 3 तरह से आपका शांत हो गया। कितना शांत होगा आपका, 3 तरह से शांत हो गया, ठीक है। अब उस चीज को हम चर्चा कर रहे हैं, उसी चीज में वैरायटी मारा है। ये आपका कौन सा वाला है देखिए। अब ये अशांत की वैरायटी कितनी प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। इसमें एक वैरायटी और होती है, एक वैरायटी और होती है, एक वैरायटी और होती है मेरे भाई। वो कौन सी होती है,
आता पता ही नहीं है, कभी लात, कभी घूसा, कभी जूता, कभी चप्पल, कभी लाल, कभी क्या, कभी क्या, कभी चलता जा रहा है, उसको पता ही नहीं कहां से मार रहा है, कभी खोनी क्या घूसा खेला चलता जा रहा है, वो किस प्रकार का है। ये भी अशांत की ही कैटेगरी होती है। अब अशांत की कैटेगरी समझाऊंगा तब आपके सवाल को समझ में आएगा। देखिए जुड़े रहिए, जोश दिखाई मेरे प्यारो, मैं जोश दिखा रहा हूं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आज मैंने बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, कुछ नहीं खाया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी जोश दिखा रहा हूं, और आपका जोश बहुत कम पड़ रहा है, मुझे बड़ी दुख हो रहा है, इस चीज में एहसास है। इसको भैया बढ़ाइए, लाइव बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए, जितना हो जल्दी जल्दी करिए प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, देखिए अब देखते हुए आगे चलते हैं। देखो देखिए मैंने क्या बोला भैया, दशमलव संख्या दो प्रकार की होगी, शांत और अशांत, शांत और अशांत। अगर शांत दशमलव की बात करें 0.53, इसको तो कोई भी बना देगा मेरे भाई। दशमलव से फ्रैक्शन मामले में क्या दिक्कत है, पॉइंट हटाओ, कितनी संख्या है, दो जीरो लगा, हटा, बन गया दशमलव। क्या बन गया, दशमलव से भिन्न बन गई, दशमलव से क्या बन गई, भिन्न। और दूसरी कौन सी थी अपनी, शांत थी एक, तो शांत का तुमने बना ही दिया, जैसे 0.53, कोई बात नहीं, पॉइंट हटाया, बटा 100 किया, बन गई भिन्न। दूसरी क्या थी, अशांत है। अशांत की मैंने कितनी वैरायटी बताई आपको मेरे भाई, अशांत की देखो दो वैरायटी होती हैं। एक होता है अशांत पुनरावृत, अशांत पुनरावृत, एक होता है अशांत अपुनरावृत, अशांत अपुनरावृत, ये थोड़ा समझ लेना, अशांत पुनरावृत और अशांत अपुनरावृत। पुनरावृत का मतलब जिस दशमलव के बाद में अंक रिपीट होते हैं, जैसे कि 5 5 5 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अशांत पुनरावृत जैसे कि 0.5 0.5 ऐसे कुछ भी चलेगा। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, बार का मतलब बार बार आ रहा है, इसको मैं 0.5 के ऊपर डॉट भी लगा सकता हूँ, सबका मतलब सेम है, यह अशांत पुनरावृत हो गया। और एक अशांत पुनरावृत ऐसा भी होता है कि पॉइंट के बाद 7 आया, उसके बाद 5 5 रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकता हूँ 0.75 के ऊपर बार, ठीक है। और एक होता है मेरा अशांत अपुनरावृत, जिसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि पॉइंट के बाद में क्या लगाया आपने, 3 लगाया, 5 लगाया, 7 लगाया, 6 लगाया, इस तरह चलता जा रहा है। यह अशांत भी है और अपुनरावृत भी है। अब देखो बहुत गौर करने की बात है, बहुत गौर करने की। जो अशांत है पुनरावृत संख्या है ना, अब मेरी बात को गौर करना, बिल्कुल गौर करना भैया, लास्ट की बात है, बहुत गौर करने की बात है। जो अशांत, आज के बाद कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, इस बात को ढंग से गौर कर लेना, मैं कहना चाह रहा हूं। देखो थोड़ा सा समय दो मेरे लिए, थोड़ा गौर करो इस चीज के ऊपर। शांत और अशांत, अशांत में दो कैटेगरी होगा, अशांत पुनरावर्त और अशांत अपुनरावर्त। कुल मिला के ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो ना तो रिपीट होते हैं और ना उनका अंक होता है, इसी प्रकार की संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब √2 भी इसी तरीके का आएगा, √3 भी इसी तरीके का आएगा, √5 भी इसी तरीके का आएगा, और पाई का मान भी कुछ इसी तरीके का आएगा। बात समझ में आ रही भाई, नहीं आ रही, सारा कुछ इसी तरीके का आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब सब अशांत है पुनरावृत होंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, जब इस तरीके की संख्या आएगी दशमलव के अंदर, उसकी आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इसकी भिन्न बना सके, और जब भिन्न नहीं बना सकता मेरे भाई तो क्या है वो, अपरिमेय संख्या। जिसकी भिन्न नहीं बन सकती तो क्या है वो, अपरिमेय संख्या। और भिन्न किसकी नहीं बन सकती, जो दशमलव के बाद जिसके अंक क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं और अशांत होते हैं, मतलब जो मर्जी आए किसी से भी दे, कोई अता पता नहीं है और उसका कुछ भी चल रहा है, वो अशांत अपुनरावर्त है, इसकी कभी भी भिन्न नहीं बन सकती। और यही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। मैंने बताया वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल यही अपरिमेय है, इसके अलावा सब क्या है, दुनिया की संख्या वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या है। किसके अलावा, इस प्रकार की संख्याओं के अलावा जो भी वास्तविक संख्या है वो सारी क्या है, परिमेय संख्या है, सारी क्या है, परिमेय संख्या है। केवल किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, बार बार समझा रहा हूं मैं, किसको छोड़कर, जिसकी अशांत पुनरावर्त हो, जिसकी भिन्न नहीं बन सकती कभी भी, उसमें √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, पाई आता है। अब कुछ बच्चों दिमाग में एक चीज और कंफ्यूजन चल रहा होगा, इसको तो पूरा करके जाऊंगा भाई, कि पाई का मान तो साफ 22/7 होता है ना, ये तो भिन्न है। अरे मेरे प्यारे, पाई का मान 22/7 नहीं होता है,
ये इसका एक लगभग मान होता है। क्या होता है इसका एक मान है? लगभग मान होता है। जैसे कई बार हम किसी से कहें भैया 0.9357 को अपन क्या कहेंगे यार, लगभग 9 पॉइंट है तो लगभग 1 रुपया दे दे तू हटा। तो ये लगभग मान होता है 22/7। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका मान कभी भी पूरा पूरा हो ही नहीं सकता और ना ही पाई की कभी भिन्न बन सकती है। पाई केवल कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इसकी भिन्न कभी भी नहीं बनती है। पाई का मान 22/7 लगभग में होता है। क्या होता है? ये लगभग में होता है। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को, कभी पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, लगभग होता है बस। इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर 22/7 ही होता तो इसकी भिन्न बन गई होती और भिन्न बन गई होती ये परिमेय संख्या हो गई होती। तो एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, क्योंकि इसकी भिन्न कभी बन ही नहीं सकती। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छा समझ में आया होगा अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या। अब बस इतनी बात समझ लो कि जो अशांत पुनरावर्त है, जो अशांत पुनरावर्त है, अशांत कैसी है? सॉरी, अपुनरावर्त है, उसको छोड़ दो। बाकी की संख्या सब क्या है भैया? आपकी सब सारी मिला के क्या होते हैं? सारी सारी ये परिमेय संख्या। क्या होती है? सारी सारी ये परिमेय संख्या। बस केवल इसको छोड़कर सारी परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब इसकी भी भिन्न बन सकती है और इसकी भी भिन्न बन सकती है। तो मैं वही चीज कर रहा हूं कि इसमें भिन्न किसकी बनाना चाह रहा हूं? 2.56 का बार। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? अशांत पुनरावर्त। क्योंकि इसका मतलब क्या है? देखो समझते कौन सी कैटेगरी में आ गया? अशांत पुनरावर्त। अशांत पुनरावर्त। देखिए बच्चों सवाल को समझते हैं और बनाना सिखा देंगे, 2 मिनट का काम है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस समझता है कि है क्या, कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आया भैया कौन सी तरह की संख्या है? अशांत अपुनरावर्त। अशांत अपुनरावर्त। देखिए 2.56 का बार, इसको मैं देखो कैसे कैसे पेपर में आ सकता है। 2.56 के ऊपर डॉट डॉट भी लिखा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 2.565656। इसका मतलब भी सेम है। इसका मतलब रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 5 6 5 6 5 6 5। तो इसकी भिन्न कैसे बनेगी देखिए, समझते हैं इसको। इतनी बात क्लियर हुई कैसे बनेगी? मतलब क्या हो इस चीज का? अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या भैया, इसका मतलब समझते हैं। सीधा सीधा तरीका होता है कि देखो इसको दो तरीके समझ सकते हैं। एक तो 2 को अलग कर दीजिए, 2 + 0.56 का बार। अरे क्या दिक्कत है? अगर 8.5 है तो इसको नहीं लिख सकता का 1 + 0.5। क्या दिक्कत है भैया? ऐसे लिख दिया 8.5 को 2 + 1 2.56 का बार। अब देखो इस प्रकार की जब भी कोई संख्या होती है जिसके ऊपर पूरे दोनों संख्या तीनों संख्या सब पर बार होता है, मतलब सारी संख्या रिपीट होती है, उसकी जब भी आप भिन्न बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सुन लो मेरी बात। पॉइंट को हटा देना और पूरा एडिटिव लिख देना और पॉइंट के पहले जितनी भी संख्या उतनी 9 लगा देना। हटा, बन गई भिन्न। क्या बन गई? आपकी भिन्न बन गई। और मेरी बात अब समझना, सवाल का आंसर आ गया। सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। कैसे आ गया? देखो 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 समझो। 1 + 1/2। घने बच्चे कंफ्यूज हैं, 1 सही 1/2 में इसमें कुछ अंतर है? नहीं। अगर कहीं भी आपको लिखा मिलता है 3 सही 3/4, इसका मतलब यही होता है 3 + 3/4। 4 सही 1/2 का मतलब यही होता है 4 + 1/2। 5 सही 3/4 का मतलब ये होता है 5 + 3/4। इसका मतलब ये 2 + 56/99 का मतलब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा भाई? 2 सही 56/99। वो कहां आपको दिखाई दे रहा है? कहां आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इसकी भिन्न बनाना सीख गए? नहीं सीख गए? कि जब किसी संख्या पे बराबर से बार होता है या सब पे बार होता है, उसकी भिन्न बनाने का तरीका एक ही होता है कि पॉइंट को हटा दीजिए, उस संख्या को पूरा लिख दीजिए और जितने पॉइंट से पहले बार हैं उतने आपको डबल, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 9 लिख दीजिए। आपकी भिन्न बन चुकी है। क्या बन चुकी है? बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सी चीज को क्लियर भी कर देता हूँ, समझ में आप पाएगा आंसर तो इसका, और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज को मैं। ठीक है, चलो होगा। जैसे मैंने कहा 0.333, ये क्या है? अपने आप में संख्या। इसका मतलब हो गया 3 का बार। मैंने क्या कहा? इसका भिन्न कैसे बनेगा? 3 डिवाइड बाई पॉइंट हटा के लगा दो 1 9। इसका मतलब होगा 1/3। आपने लिखा भी देखो 1/3 होगा ना। अब देखो इसमें 3 का भाग आप 1 में लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में सही है बात गलत है। पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। 3 3 3 9, 1 बचा। दशमलव लगाने के बाद अधिकार होता है आप 0 लगा सकते हैं। 3 3 9 1। ये कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा, इसके कभी भी आप मत रोकना, 3 3 चलता रहेगा। ये ऐसे आता रहेगा 0.3 0.3 0.3। इसका मतलब 0.3 का मतलब क्या होता है? 1/3। और मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं, जब दशमलव बाद कोई संख्या रिपीट होती है, कोई संख्या रिपीट होती है तो उसका क्या बन जाती है? उसकी भिन्न बन जाती है। और उसकी भिन्न कैसे बनती है मैंने आपको समझा दिया है। चलो बच्चों आगे चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन और आपका इसी तरीके का है।
ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए आप इसको समझते हैं भैया, इसमें क्या दे रखा है 2.371, इस पर डॉट डॉट मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। अब यहाँ आप समझे, यहाँ मैंने समझाया था कि आपकी जो दशमलव भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई, आपकी कितनी प्रकार की होती है दशमलव भिन्न, आपकी शांत और अशांत। ये कौन सी है आपकी अशांत। अशांत में कौन सी वाली है कि इसका हाथ टूट गया बाकी जूतों से काम चला रहा है। समझ में आया नहीं आया, हाथ टूट गया जूतों से काम चला रहा है, एक अंक आके रुक गया, एक अंक आके क्या हो गया रुक गया, मतलब पॉइंट के बाद में 3 आके रुक गया, फिर किसकी बारी आ रही है 7 1। डॉट का मतलब, इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब एक ही होता है बार कि 7 1 7 1 आ रहा है। अब देखो इसकी भिन्न कैसे बनेगी, सीख लीजिए इसकी भिन्न कैसे बनेगी। सीधा तरीका सिखा रहा हूं, 2 3 7 1 लिख दीजिए एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना बटा, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने कहा इसमें पूरे अंक पर रिपीट नहीं है। अगर पूरे पे बार होता, जैसे कि ये होता 2.371 पूरे पे बार होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, तो कोई तकलीफ नहीं थी ना। 2 + 371 डिवाइड बाई 999, फिर उसको हल कर लेते आगे। लेकिन इसमें क्या है, एक 2 पर बार है, एक पर बार नहीं है, तो उसमें वो वाला फॉर्मूला या वो वाला नियम आपका नहीं लगेगा। इसमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जो बार के अलावा अंक बच गए, कौन कौन से बच गए 2 और 3, इसको माइनस कर देना है, हटा, जो बार के अलावा बच गए। उसके अलावा नीचे जितनी बार बार है उतने 9 तो लिखने हैं। कितनी बार बार आ रहा है भैया 2 बार, 2 अंकों के ऊपर 2 बार। और जितना दशमलव से पहले, दशमलव के बाद सॉरी राइट हैंड की तरफ जितने अंक हैं उतने आपको 0 लिखना है। उतने क्या लिखना है आपको 0 लिखना है। क्या लिखना उतना, क्योंकि आप एक ही अंक है दशमलव बाद तो 1 0 लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका ये आंसर 2371 - 23। अब इसमें से घटा दीजिए इसको भैया, कितना आ जाएगा आपका 2371 कितना हो जाएगा आपका ये 2 3 8 और ये हो जाएगा 8 6 में 2 गया 4, 2348 डिवाइड बाई 990 बोले तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और इसी के साथ आज का हम सेशन खत्म करते हैं। और धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट।